हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमलाइन विद राहुल पर। दोस्तों, आज का वीडियो यूपीएसआई का कंटिन्यूएशन है। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में इसके यूपीएसआई क्यों ज्वाइन करना चाहिए या फिर उससे बेनिफिट क्या है, मतलब फ़ायदे क्या हैं वहाँ ज्वाइन करने के, तो मैंने उससे रिलेटेड बात किया था। लेकिन मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर पूरा स्ट्रेटजी होगी, सिलेबस होगा, प्लस में कैसे पढ़ें कम समय में इनपुट लेने की। जिनकी तैयारी 20% भी है वो भी अभी से भी कर सकते हैं। अभी आपको कुछ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ यूपीएससी के बारे में। देखो, जो बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं उन्हें सब कुछ पता है यार। तुम लोग बस आप लगे रहो, आप इजली निकाल लोगे। इतनी अच्छी वैकेंसी इतने अच्छे समय में, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यही लक होता है एक्चुअली में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही लक होता है। हमारे समय में आया, आप पता नहीं कब आएगा वैकेंसी। तो आप लगे रहिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आपने मेहनत की है, आपको उसका फल मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो, एग्ज़ाम के बारे में डीजीपी, जो यूपी के डीजीपी हैं, उन्होंने बोला था, जो मंत्रिमंडल का कुछ बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने बोला था इस वैकेंसी को हम अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लेंगे, हम दिसंबर तक क्लियर करना है इसको। लेकिन आज का न्यूज़ है कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर लग सकता है, अभी हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन उन्होंने बोला 24 शायद 24 अगस्त को मेरे ख्याल से जजमेंट आने वाला है। तो एज क्राइटेरिया के रूप के लिए केस हो गया था। तो अगर मान लो कि वो कोर्ट स्टे लगा देता है इस पर, एक्चुअली स्टे नहीं लगेगा, तो वो होगा कि लिंक को, सर्वर को फिर से ओपन किया जाएगा और उसके बाद से मतलब कैंडिडेट को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा फिर से। तो फिर एग्ज़ाम में पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, टाइम मिलेगा आपको। तो आप अगर अभी से भी नहीं किए, देखो अभी से भी 3 महीने, कम से कम 2.5 महीने तो हैं ही, 2.5 से 3 महीने। लेकिन अगर कोर्ट, जो कि चांस, मैक्सिमम चांसेस है कि वो लगेगा, तो 2-3 महीने, 1-2 महीने और मिल जाएंगे। तो समझ लो कि चांदी है। अभी भी नहीं किए हो तैयारी तो कर सकते हो। और हो सकता है कि सर्वर जब दोबारा खुलेगा तो जो नहीं कर पाए हैं अभी तक बंदे, वो भी हो सकता है रीअप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम, मतलब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के बारे में सबको पता होगा कि हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है और एक फिर मूल संविधान, उसी में बहुत सारा आता है। मूल संविधान आता है, आईपीसी वगैरह आता है। तो 4 सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। 2.5 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स के हो गए, तो 400 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। अब 120 मिनट का टाइम होता है, 160 क्वेश्चन होते हैं। तो स्पीड तो चाहिए इसमें भी। आरएसआई में थोड़ा है कि काफ़ी टाइम होता है, लोग सो जाते हैं उसके बाद भी एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, मतलब टाइम बहुत रश हो जाती है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के रहते हैं, नो डाउट, लेकिन अभी से भी इसे किया जा सकता है। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया है, या फिर 20% किए हैं, 30% किए हैं, वो लोग सबसे पहले पूरा जो भी, मतलब प्रीवियस ईयर का जो जितने भी क्वेश्चन मार्केट में उपलब्ध है, मेरे ख्याल से हर एक सब्जेक्ट में करीब करीब 800 से 900 क्वेश्चन मार्केट में मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर के। तो आप सबसे पहले उसको अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से पूरे को सॉल्व कर डालो। कम से कम आपके 32 यानी कि करीब 3500 के आसपास आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले उसी को क्लियर कर लो, आपका 50% नहीं, पार वहीं हो जाएगा। तो सबसे पहला यही करो, जो भी मतलब नहीं कर पाए हैं, अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, तो सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज करो। कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को लिखो और फिर उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो। इसी को क्वालिटी बोलते हैं और क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। देखो, अगर आप पहले से ही पीछे हो चुके हो, टाइम तो काफ़ी भाग चुका है ना, 1 साल पहले ही से आपको पता है कि ये सब वैकेंसी आने वाली थी और कभी नोटिफिकेशन आए हुए भी बहुत दिन हो गया, करीब 2 महीने के आसपास, 3 महीने हो गए। तो आपको अब तक लीड करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किए हैं तो अभी भी आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ाइए। क्वालिटी यही जैसे आप बताया, और क्वांटिटी आपको पढ़ने के घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही तरीके हैं अगर आप कोप अप करना चाहते हैं जो आपने गलतियां की है उससे बचने के लिए। और जब मतलब आप एनालाइज कर लोगे तो आप यार टूट पड़ो ना उस पर, फिर बचेगा क्या, हाफ सिलेबस बचेगा। तो बस वैसे ही। और मैथ्स रीजनिंग में अभी अगर अभी से सिलेबस ख़त्म करोगे, एक एक टॉपिक को पढ़ोगे डिटेल में, तो मेरे ख्याल से ये फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आप वही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लो, आप पूरे
एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन उसमें दिया होगा बुक में, लेकिन बेटर है आप यूट्यूब पे फॉलो करो। यूट्यूब पे आपको उसका सॉल्यूशन अच्छे मिल जाएगा, उस टॉपिक को अच्छे समझाया मिलेगा। तो बुक्स वाला बेसिकली मत फॉलो करना उसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन जीके जी इसका सॉल्यूशन मैं बोलता हूँ कि बुक्स का फॉलो किया करो। मैथ्स का उतना अच्छा नहीं होता वो सबका। तो मैथ्स रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करोगे आप मतलब उतनी अच्छे कर पाओगे, और ब्रेन का भी एक्सरसाइज होगा, पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। जीके जीएस पढ़ने में थोड़ा ये भारी हो जाता है, मतलब लगता है, ऐसा फील होता है कि थोड़ा भरते जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने में थोड़ा एक्सरसाइज होता है इसका। हिंदी के लिए सेकंड हिंदी हुआ, तो हिंदी के लिए घटना चक्र का हिंदी आता है, लूसेंट का हिंदी आता है, या फिर कोई भी पब्लिकेशन का हिंदी आए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर को ही सॉल्व करो, वहाँ से आप टॉपिक मार्क कर लो, और इसका सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन है, एक एक टॉपिक। पहले तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को वाल पे, पेपर मतलब दीवार पे, या फिर आप टेबल पे, स्टडी टेबल पे आप वहाँ रखो उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से, और एक एक टॉपिक को जो प्रीवियस ईयर का बना दिए आप उसमें से टिक लगा लो कि ये सब का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, और सिर्फ उसी को फोकस करो, ये बेटर होगा इसमें। और अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर घटना चक्र या लूसेंट या ये सब का प्रीवियस ये इसमें जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है उसको देखो, और जहाँ आप फंस रहे हो उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करो। अच्छा, जीके जीएस के लिए अगर पहले से आप लूसेंट या फिर क्राउन अगर आपने पढ़ रखा है तब तो ये वेल एंड गुड है, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। और फिर जो आईपीसी वगैरह पढ़ना है इसमें, मूल संविधान और आईपीसी वगैरह, देखो सबसे पहले पॉलिटी इसमें आपको कंसिडर करना होगा, पॉलिटी अच्छे पढ़ना होगा, पॉलिटी मतलब ठीक ठाक पूछते जाते हैं तो पॉलिटी पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और मूल संविधान या सॉरी आईपीसी वगैरह का जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम 8, 9 या 10 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आते। अब 10 क्वेश्चन के लिए अगर आप उसके लिए महाभारत जैसा ग्रंथ पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। मार्केट में आपको 100-150 क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल पढ़ा रहे हैं, तो 100-150 क्वेश्चन आप अगर कवर कर लोगे तो उससे आपका करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब बचा 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के लिए अगर 1000 PDF पढ़ लो आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। और जीके जीएस में बेसिकली यही करो, बहुत ज़्यादा जीके जीएस, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम आपके पास कम है, तो आप वो जहाँ जितना उधर टाइम देंगे उतना टाइम आप इधर दे लो, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में, ये आपके बेटर रहेंगे। अगर यूपीएसआई का अगर आपने गाइड लिया रखा होगा कहीं से मार्केट वगैरह से, या प्रैक्टिस बुक लिया होगा, तो उसमें भी मूल संविधान का सॉरी आईपीसी वगैरह का 100-150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उतना ही पढ़ो। या प्रैक्टिस बुक जितने लगा रहे हो उसमें आपको जितना भी मिल रहा है आप उसी को सॉल्व करो, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। फालतू का लोग दिमाग लगा रहे हैं इसमें कि आईपीसी वगैरह रटना है, इतने सारे ऐसे ऐसे, अगर नहीं रट पा रहे हो तो उसको भी छोड़ दो, 50-60 क्वेश्चन देख के जाओ, उसमें 5 आ गए तो बहुत अच्छे हैं, बाकी 3-4 के लिए पूरा दिमाग टाइम ख़राब करना बेटर सही नहीं है मेरे ख्याल से। और वही मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि जीएस पोर्शंस का बहुत वास्ट है, आप हिंदी में, मैथ्स में, रीजनिंग में आप लीड कर लीजिए। जैसे जिनका आईपीसी वगैरह किया हुआ है या रटने उठने में थोड़ा माहिर है तो कोई बात नहीं, आप ये मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में आप लीड कीजिए। कुछ को था एग्ज़ाम को लेकर कि जैसे अब तो हम बहुत पीछे हो गए, मतलब 2 महीने 3 महीने में क्या पढ़ पाएंगे। एक तो कि मैंने बताया कि अभी कोर्ट का स्टे लग सकता है, या फिर कोर्ट थोड़ा और टाइम दे सकती है, या फिर मान लो कोरोना आ गया तो टाइम मिल जाएगा आपको, या किसी और रीजन से अगर एग्ज़ाम डिले हो जाएगा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अभी से भी स्टार्ट करोगे तो सफिशिएंट टाइम है। और एक्चुअली में मैं भी बिहार एसआई में इसीलिए सेलेक्ट हुआ था बिकॉज कोरोना के कारण हमें टाइम मिल गया था। जब फर्स्ट शिफ्ट में होता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने तैयारी की ही नहीं थी, उस समय मैं बिजी था अपने ज्वाइनिंग वगैरह को लेकर के, तो टाइम नहीं मिला था, पढ़ा नहीं था। और वही कोविड आया, कोविड के कारण सब कुछ लॉकडाउन वगैरह हो गया, वो काफ़ी टाइम मिल गया, और ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होते गया, और फिर मिला तो फिर रगड़ दिया यार। एक और है इसमें कि 35% पहले 50% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाना होता था, बट वो क्राइटेरिया को इस बार हटा दिया गया है। इस बार 35% इंडिविजुअल लाना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, एंड ओवरऑल 50% आपकी होनी चाहिए। तो ये भी एक बेनिफिट है, क्योंकि एक मेरा दोस्त है उसका लास्ट टाइम मार्क्स बहुत अच्छा था और मेरिट से बहुत ज़्यादा था, बट एक सब्जेक्ट में वो हिंदी में ही उसका लैग कर गया था, करीब 42 या समथिंग था, तो 42 था, तो वो बाहर हो गया। तो इस बार तो वो बाहर भी नहीं है, वो 35% है, और ओवरऑल 50% होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी। यूपीएसआई में एक चीज़ और है कि अगर आपका मार्क्स सेम हो गया, जैसे बिहार एसआई में होता है, मार्क्स सेम होने के बाद फिर एज क्राइटेरिया वगैरह देखा जाता है, लेकिन यूपी में आपको
CCC ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आता है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। वो यूपी में बेसिकली हर एक एग्ज़ाम में वो डिमांड किया जाता है। तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होगा जिसके पास, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। सेकंड प्रायोरिटी टेरिटोरियल आर्मी वाले को मिलता है, और थर्ड प्रायोरिटी एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट है तो उन्हें मिलता है। वो मार्क्स सेम रहने पे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है वहाँ। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो सबसे पहला आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जितने भी मिल जाएं। मेरे ख्याल से हर एक सब्जेक्ट में करीब 800-900 मिलेंगे, तो वही 3000 प्लस के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे मार्केट में। सबसे पहले उसको एनालाइज करो, अच्छे से पूरे के पूरे सॉल्व कर जाओ। जो समझ में ना आए उसको रट जाओ, मे बी रिपीट हो जाए कुछ कुछ क्वेश्चन। सेकेंड थिंग कि अभी लेट नहीं हुआ, अभी भी बहुत टाइम है, और 3 महीने तो ऐसे है, 2.5-3 महीने के आसपास, और अभी हो सकता है अभी और टाइम मिले, स्टे वगैरह लग जाए, या हो सकता है कोविड का सिचुएशन बढ़ रहा है तो हो सकता है उसके कारण मिल जाए। तो ये बेनिफिट है सेकंड। एंड थर्ड कि प्रैक्टिस करो यार। मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सेट यहाँ भी काम होगा। और यहाँ सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, कोई पीटी और मेंस नहीं होता। जब एक बार एग्ज़ाम देना है, और तो जितना भी प्रैक्टिस मार सकते हो, प्रैक्टिस सेट जितना करोगे उतना बेटर होगा। तो पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। जहाँ फंस रहे हो उसका आप एक्सप्लेनेशन देखो, उसका आप कहीं कहीं टॉपिक से पढ़ सकते हो। और यूट्यूब पे यूपीएसआई से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं, उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हो। बेसिकली विवेक सर वाला एग्जामपुर उन्होंने ही निकाला है, तो एग्जामपुर में भी फ्री कंटेंट उपलब्ध है, एग्जामपुर पे भी यूपीएसआई से रिलेटेड, तो आप वहाँ भी देख सकते हो, और वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो यही सब था। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड अगर कुछ इंक्वायरी होगी या कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें, आई विल रिप्लाई इट। थैंक यू। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।